हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपका ईवीएस पर मॉक टेस्ट लाया हूँ और ये प्रीवियस ईयर पर आधारित है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में खूब देखने को मिलेंगे। तो आप फटाफट से अपना पेन और पेपर उठाइए और आप अपना स्कोर का पता लगाइए कि आप कितना अंक ला रहे हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला, जिसको हम लोग इग्रेट कहते हैं, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला एक नंबर में देखिए भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। बताओ गाइज, आपका कौन सा आंसर होगा? टिक कीजिए, जल्दी जल्दी टिक कीजिए। तो गाइज आपका आंसर होगा 50 का 1 नंबर कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है बगुला। आपका आंसर एक राइट जाएगा। आपको बाकी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि भैंस के पीठ पर जब बगुला बैठता है ना, तो बगुला क्या करता है, उसका भैंस का जो जू होता है उसको खा लेता है। तो भैंस की पीठ पर वह परजीवी कीट खाता है। तो यही ना क्वेश्चन है, भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है, भैंस के पीठ पर जो परजीवी कीट रहता है, जो उसका जू रहता है, उसको खाता है। तो गाइस आपका 50 का 1 राइट होगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? पहला है वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरन, वृद्धि और प्रजनन। बताइए आपका 51 नंबर जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर क्या होगा? बताइए गाइस, आपका कौन सा राइट होगा? जल्दी जल्दी टिक कीजिए। तो आपका 51 का हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों में मिलता है, यानी पेड़ पौधा और जीव दोनों करता है। तो वृद्धि और भोजन बनाना, देखिए ये वृद्धि और भोजन बनाना दोनों नहीं होगा क्योंकि जीव जंतु तो भोजन नहीं ना बनाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। प्रजनन और भोजन बनाना, तो चूंकि प्रजनन तो दोनों करेगा लेकिन भोजन बनाना जीव जंतु तो नहीं करेगा, ये तो पौधा करेगा, ये भी आपका गलत हो गया। प्रजनन और अंकुरन, देखिए प्रजनन तो होगा लेकिन अंकुरन जीव जंतु में तो नहीं होगा ना। अरे भाई जीव जंतु में गजूर तो नहीं ना हो जाएगा, तो 3 भी आपका खत्म हो गया। लेकिन 4 गाइस 51 का 4 राइट जाएगा क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु वृद्धि भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। तो 51 का 4 राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 52 नंबर दिख रहा है, बताइए, टिक लगाइए फटाफट। निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों को, कीड़े मकोड़े को और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसा कर खा लेता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है कहाँ? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। बताओ गाइस आपका आंसर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी टिक करो। तो आपका राइट होगा मेघालय में। निफेंथियस पौधा जो है ये आपका मेघालय में पाया जाता है और ये पौधा जो होता है ना बड़ा ही खतरनाक होता है। ये मेढक को, कीड़ा मकोड़ा को, चूहा को जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसा लेता है और खा लेता है। तो याद रखिएगा निफेंथियस जो है ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। आपका आंसर 4 राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 53 नंबर दिख रहा है। 53 नंबर में देखिए क्या है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन है। यहाँ देखिए जमीन पर रहने वाला जंतु, ये जो गोल जैसा चीज आप देख रहे हैं ये जमीन पर रहने वाला जीव जंतु का है, ये पानी में रहने वाला जीव जंतु है और ये अंडा देने वाला है। अब यहाँ देखिए एक्स जो है ये आपका इंटरसेक्शन है, यानी एक्स जो है इसका मतलब है कि एक्स में ये तीनों गुण होगा, जमीन पर रहने वाला जीव जंतु, पानी में रहने वाला जीव जंतु और अंडे में अंडा देने वाला जीव जंतु। इसमें तीनों गुण जो होगा वो आपको बताना है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा जीव जंतु एक्स में रखा जाएगा गाइस? बताइए। मगरमच्छ, ईल, सर्पमीन, शार्क, मछली। बताओ भाई, बताओ ये क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी टिक कीजिए।
तो आपका आंसर होगा मछली, क्योंकि मछली में ये तीनों गुण होता है। ये जमीन पर भी रहेगा, पानी में भी अंडा देने वाला, ये तीनों गुण हो जाएगा मछली में। आपका राइट मछली जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर देखिए अगला क्वेश्चन, लगाओ गाइस टिक, कौन सा आंसर होगा? करो अपनी क्षमता का परीक्षण, कितना है आप में दम, लगाओ। सांप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी नंबर में है नाग, कोबरा, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी में देखो गाइस, जहरीले सांप में 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांत से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आपका 1, 2, 3 और 4 में बताओ गाइस आपका कौन सा आंसर होगा? बताओ गाइस, ये 54 नंबर का जो आंसर है आपका कौन सा जाएगा? बताओ। तो आपका राइट जाएगा 3 नंबर। ये 54 नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसका आंसर 3 होगा, यानी ए, बी और डी। क्यों? क्योंकि देखिए सांप के बारे में ए नंबर में सही है कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नाग जहरीला सांप का एक प्रकार है, कोबरा बहुत जहरीला होता है, सही बात है। और ये जो सी नंबर है ये गलत है गाइज, क्योंकि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये गलत होता है। जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, इसलिए 4 वाला ऑप्शन गलत है। और डी तो आपका सही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनता है। ये सांप के जहर से सीरम बनता है, सीरम दवाई जो होता है सांप के जहर से बनता है। इसीलिए आपका ए, बी, डी ये जो आपका 3 नंबर सही होगा। तो 54 का ये हुआ। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 55 नंबर दिख रहा है भाई साहब, बताइए कौन सा आंसर आपका राइट होगा? बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। बहुत अच्छा है। मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय क्या है? जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस, बताइए कौन सा आपका राइट होगा? तो बताइए आपका राइट होगा अक्टूबर से दिसंबर। क्यों? तो 55 का आपका राइट 2 नंबर जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। यानी बिहार में जो गांव है वहाँ के किसान जो है अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए मधुमक्खी पालता है, शहद जमा करता है। ये काम मधुमक्खी का पालने का सबसे अच्छा जो टाइम है ये आपका अक्टूबर से दिसंबर है। तो 55 का आपका 2 राइट जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर 56 नंबर दिख रहा है, बताइए 56 नंबर का कौन सा आंसर होगा गाइस? रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को केवल लाल रंग में देखता है, सभी रंग में देखता है, काले और सफेद रंग में देख सकता है, हरे रंग में देख सकता है। बताओ कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका आंसर कौन सा राइट होगा? आपका आंसर राइट होगा गाइस 3 नंबर। रात में जागने वाले जानवर हैं जैसे उल्लू महाराज वगैरह, ये सबको वस्तु काला और सफ़ेद रंग का दिखता है। अब आपके स्क्रीन के सामने 57 नंबर का क्वेश्चन, 57 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 57 नंबर भाई, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों को चुनना है। हाथियों के झुंड केवल हथनी और 14-15 बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनी और बच्चे की संख्या कितनी हो सकती है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में आप टिक कीजिए कौन सा आपका आंसर जाएगा सही। तो गाइस आपका आंसर जाएगा 3 नंबर, यानी ए और सी। बी और डी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए ए नंबर आपका सही है। हाथी के झुंड में केवल हथनी और 14-15 बच्चे रहते हैं, बिल्कुल सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत कह रहा है। और झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती, ये भी सही है। और लेकिन डी आपका गलत है, एक झुंड में हथनी और बच्चे की संख्या कितनी हो सकती है, ये गलत है। तो आपका आंसर 57 नंबर का 3 जाएगा, यानी ए और सी आपका सही है और बी और डी गलत है। तो आपको सही चुनना है ना, तो आपका ए और सी जाएगा, यानी 3 नंबर। अब आपके स्क्रीन पर देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, बताइए पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीटेट जुलाई 2013 में पूछा भी गया है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वो उड़ सकते हैं, उसकी आँख की पुतली घूम नहीं सकती है,
उनकी आंख छोटी होती। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बताइए कौन सा राइट होगा, बताइए, टिक कीजिए आप। तो 58 का आपका 3 हो जाएगा। पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि उसकी आंख की पुतली घूम नहीं सकती है। आंख में जो पुतली होता है वो घूम नहीं सकता है, इसीलिए पक्षी अपने गर्दन को बहुत हिलाते हैं। तो 58 का 3 नंबर। अब देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है, बताइए क्या होगा। वर्तिकाग्र होगा, परागकोश होगा, पराग होगा, मूलांकुर होगा। बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा, बताइए। तो आपका आंसर होगा पराग। क्यों? क्योंकि पंखुड़ी के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी जो रचना दिखाई देती है वो कुछ और नहीं, पराग है। अब आपके स्क्रीन पर ये देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते अंडे देते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते अंडे देते हैं। बताइए 1 2 3 4 में आपका कौन सा राइट होगा। तो आपका राइट हो जाएगा ए और बी। सी और डी आपका रॉन्ग हो जाएगा गाइस, क्योंकि जो जानवर के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं ना वही बच्चा देता है, और जिस जानवर के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होता है वो अंडा देता है। ठीक है, तो आपका 60 नंबर का जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसका आंसर 4 होगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पर कितना प्यारा क्वेश्चन है, 61 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए आपके स्क्रीन पर कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये 61 नंबर आपको दिख रहा है कि नीचे दिया गया चित्र है 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। चित्र 2 और 3 में दो जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छांकित भाग में दिखाया गया है। एक्स वाई के सोने का समय विषय में सही कथन चुनना है। 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा। बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा 61 नंबर में, बताइए। 61 का आपका 3, तो आपका 61 का 3 राइट जाएगा। अब 3 राइट क्यों जाएगा देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ ये एक्स है और यहाँ मिस्टेक हो गया, ये वाई आपका होगा। ठीक है, ये वाई होगा, समझिएगा। अब यहाँ क्या कहता है कि दो जानवर एक्स और वाई के सोने का समय छांकित भाग में दिखाया गया है। तो आप देखिए यहाँ 24 घंटा का सुई दिया है, इसमें देखिए आपका के टो है, 12 टो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 टुकड़ों में। तो एक टुकड़ा आपका 2 घंटा का हुआ। ठीक है, तो जानवर एक्स के बारे में देखिए के टो रंगा है, 2 टो रंगा है ना, 1 और 2, 2 टो रंगा है। तो 12 दूनी, ये देखिए ये आपका क्या होगा, ये 24 टो है, तो 12 2 घंटा का है ना। तो ये देखिए एक्स का क्या 1 और 2, तो क्या हो गया 2, यानी 4। ठीक है, और वाई देखिए कितना आपका है, ये 1 2 3 तो सादा है, तो ये हो गया 9। तो वाई सोने के समय का छांकित भाग कहता है। यहाँ दो जानवर एक्स और वाई सोने के समय छांकित भाग से दिखाया जाता है सोने का समय। तो इसमें एक्स देखिए कितना घंटा सो रहा है, ये 2 2 4 घंटा, और वाई देखिए कितना है 1 2 3, यानी 12 में 3 का 9, 9 दूनी 18, वाई 18 घंटा सोता है और एक्स 4 घंटा सोता है। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, 61 का 3 नंबर होगा ना। एक्स 4 घंटा सोता है, क्यों? क्योंकि 2 तो घर रंगा है ना, इसमें देखिए एक एक घर 2 2 घंटा को दिखाता है। ये पूरा वृत्त में देखिए ये 12 टुकड़ा बना, 1 2 3 करके ये 12 टुकड़ा बना है। और देखिए जो रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ टुकड़ा जो है सोने का है, तो 2 टुकड़ा है, एक घर 2 घंटा का है। तो 2 घर क्या हो गया, 2 दूनी 4, तो एक्स 4 घंटा सोता है। और वाई का देखिए क्या तो 9 टो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, तो एक्स 4 घंटा सोता है, वाई 18 घंटा सोता है। क्योंकि एक्स में कितना है, 2 टो है, तो 2 है, तो 2 दूनी 4, इसमें 9 है, 9 दूनी 18, इसीलिए आपका 3 राइट जाएगा 61 का। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 62 नंबर दिख रहा है, देखिए 62 का क्या होगा, मधुमक्खी पालने के विषय में सही कथन चुनिए। बताइए क्या होगा। मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय जनवरी से मार्च तक। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाता है। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदा जाता है। 1 2 3 और 4 में बताइए आपका कौन सा राइट होगा। तो राइट आपका 62 का हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि इसमें कहता है सही कथन। तो ए नंबर का गलत है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का
सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक नहीं है भाई, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, इसलिए ए गलत हो गया। और बी सी डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाता है। बहुत बढ़िया बात है। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्से की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदना पड़ता है, सही है। तो बी सी डी आपका 3 नंबर में है, 62 का 3 जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर देखिए 63 नंबर दिख रहा है कि रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार के पेड़ जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इन पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। स्थानीय लोग पतला पाइप डालकर पीते हैं। आपको बताना है 63 में क्या होगा। 63 का आपका 2 राइट जाएगा, ए सी डी जाएगा, क्योंकि ए नंबर में था। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही बात है। इस पेड़ की जड़ जमीन से गहराई तक जाता है और जब तक पानी तक नहीं पहुंचता, ये भी सही है। डी भी आपका सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतला पाइप डालकर पानी पीता है। लेकिन जो बी था वो गलत था, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार का इसकी जड़ें टहनियों से लटकती, ये गलत था। अब आपके स्क्रीन पर 64 नंबर दिख रहा है। देखिए 64 का बताइए आपका कौन सा राइट होगा। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। हाथी गधेले पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किग्रा का होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते खा लेता है। आपका बताइए 64 का कौन सा होगा। तो 64 का आपका 3 होगा। 64 का 3 होगा, ए बी डी, यानी ए नंबर सही है। हाथी गधले पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलता है, सही बात है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटा आराम करता है, सोना पसंद करता है, ये भी आपका सही है। और डी भी आपका सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते खा लेते हैं, ये भी आपका सही होगा। अब 65 नंबर में बताइए कौन सा कथन सही है। 65 नंबर में बताइए। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है, ये सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार 2 कुंटल था, ये तो गलत है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते और पत्तियां खा सकता है। हाथी 8 से 10 घंटा सोता है। इसे बताइए कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है भाई साहब, 1 मिनट। तो 65 नंबर में देखिए कौन सा कथन सही है। नहीं आपको खोजना है, थोड़ा सा मिस्टेकिंग था तो नहीं खोजना है। तो आपका 65 का राइट कौन जाएगा, 2 राइट जाएगा, क्योंकि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल का होता है, ये गलत कर रहा है। और इधर तो आपका ऑप्शन सही है, हाथी अपने अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है, ये आपका सही है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ता झाड़ी खा लेता है। हाथी दिन में 8-10 घंटा सोता है, ये सही है, आपका 2 राइट जाएगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 66 नंबर का दिख रहा है। 66 नंबर देखिए। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक पानी ना पहुंच जाता है। इस पेड़ की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई का लगभग 30 गुनी होता है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, आप टिक कीजिए कौन सा होगा आपका। तो आपका आंसर राइट होगा ऑस्ट्रेलिया। अब आपके स्क्रीन पर 67 नंबर दिख रहा है। निम्नलिखित पक्षियों में कौन अधिकांशतः अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, बताइए आपका कौन सा आंसर राइट होगा, बताइए। तो 67 का आपका राइट उल्लू होगा। उल्लू है अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है। 68 नंबर देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथन को चुनना है। यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब आगे देखिए। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चा खेलना पसंद करते हैं। ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल पीते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन आपका सही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 68 का, बताइए कौन होगा। 68 का आपका 1 हो जाएगा, ए बी और सी, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है, इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं थी, सही है। ये छायादार वृक्ष है, इसमें बच्चा खेलता है। लेकिन डी नंबर का ऑप्शन गलत है क्योंकि ये अपने तने में जल एकत्र करता है, नहीं गलत है क्योंकि ये तो ओक वृक्ष में होता है। अब आपके स्क्रीन पर 69 नंबर दिख रहा है, बताइए कौन सा राइट होगा, बताइए। कुछ पक्षी हमारे तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकता है, ये पक्षी है, बताइए आप क्या होगा 69 का। तो 69 का राइट क्या होगा आपका, 3 नंबर होगा, चील, बाज और गिद्ध। यह हमसे 4 गुना अधिक देख सकता है। आपके स्क्रीन पर 70 नंबर दिख रहा है, बताइए 70 का कौन सा आंसर होगा।
निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसका अग्र दांत यानी आगे का दांत हमेशा बढ़ता रहता है और वे दांत को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तु को काटते रहता है। बहुत बार सीटेट ने पूछा और अगला बार तो ऑनलाइन में घुमा घुमा कर पूछा था 3-4 बार। तो आपका राइट होगा गिलहरी, 27 का 2 होगा। अब आपके स्क्रीन पर 71 नंबर दिख रहा है, बताइए 71 नंबर में कौन सा होगा। 71 नंबर बताइए क्या होगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा बात है, अध्ययन कीजिए। ए नंबर में रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा कमरे से लगभग बराबर या 4 मीटर होती है। यह वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंचे। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित था। यह वृक्ष आबू धाबू में पाया जाता है। बताइए आपका 71 नंबर का कौन सा राइट होगा। तो आपका राइट होगा 4 नंबर का ABC, ये आपका सही है और डी आपका गलत है, क्योंकि यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता। ये आपका गलत है और इधर ABC ऑप्शन जो है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही है कि रेगिस्तानी ओक जो होता है क्लास का जो कक्षा होता है कमरे के लगभग बराबर होता है, यानी 4 मीटर का होता है। सही है। इसका जड़ जो होता है वो नीचे 30 गुनी गहराई तक रहता है ऊपर वाले से, सही बात है। और ये वृक्ष के तरह पानी रहता है, ये सही है, लेकिन डी नंबर गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 जाएगा। अब आप आइए 72 नंबर पर। बोलिए 72 नंबर में आपका कौन सा होगा। देखिए इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, जिसके बीज से तेल प्राप्त होता है यह पौधा। अगर आप ये नहीं बताइएगा तो समझ लीजिए आपका क्या हाल होगा। बताइए क्या होगा। आपका सरसों होगा, जिसका सब्जी भी आप खाते हैं और बीज से तेल। इतना मस्त क्वेश्चन नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा। चलिए 73 बताइए क्या होगा। 73 का बताइए आंसर आपका क्या होगा। नीचे दिए गए सभी जानवर में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। ये अंडा देता है, ये जहरीला होता है, ये भूमि और जल दोनों में रहता है, इसके शरीर सल्क से ढका रहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। बताइए 73 का आपका क्या होगा। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप। इसमें आपका कौन सा राइट होगा। बताइए। ये अंडा देता है, छिपकली अंडा देता है, गोरैया अंडा देता है, कछुआ अंडा देता है और सांप भी अंडा देता है। तो यही तो सही होगा ना। 73 का आपका 1 होगा। आपके स्क्रीन पर 74 नंबर दिख रहा है। देखिए बताइए कौन सा होगा। बच्चे के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई है, निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानिए। जिसके भीतर बीज होती है। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, बीज। अरे भाई ये क्वेश्चन नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा। अरे ये भी तो सही लगाइए क्या होगा। देखिए इसमें कहता है किसमें आपका बीज होता है, तो आपका आंसर जाएगा 3 नंबर। टमाटर बीज बा, नाशपाती बीज बा, चीकू बीज बा, और भिंडी में भी बीज बा, और करेला में भी बीज बा, खीरा में भी बीज बा। तो 74 का 3 होगा। अब बताइए 75 नंबर का होगा। बोलिए, लगाइए टिक। कौन सा बीज नहीं है। एकदम इजी मस्त क्वेश्चन। अरे काली मिर्च बीज बा, साबूदाना बीज बा, सौंफ बीज बा, गेहूं बीज बा। बताइए किसमें बीज नहीं है। तो साबूदाना। 75 का 3। अब आइए 76 पर। बताइए 76 का कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बरगद की पेड़ की जड़ों की नहीं है। बताइए कौन सा होगा। 76 लगा दीजिए आप टिक। तो 76 का होगा 3 नंबर, क्योंकि इसमें नहीं कह रहा है बरगद का, तो जड़ शाखा से नीचे लटकता है, बिल्कुल सही है। इसकी जमीन, इसमें जमीन के भीतर जड़ होती, बिल्कुल सही। जड़ खंभे के तरफ पेड़ को सहता था, बिल्कुल सही। लेकिन जड़ें भोजन का भंडारण करती है, ये बड़का गलती, इसीलिए 76 का 3। अब 77 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। बगला भैंस पर बैठता है क्योंकि। अरे ये तो देख कर ही बता दीजिए। अरे फटाफट बता दीजिए कौन होगा। अरे बगला जो है भैंस पर बैठता है उसका जू खाने के लिए ना। तो बगला और भैंस में सहजीवी संबंध है भैया, क्योंकि बगला भैंस को फायदा देता है ना। जब फायदा देने लगे सहजीवी है। लगाओ 78 भैया कौन होगा। बताओ 78 का कौन सा आंसर होगा। निम्नलिखित में जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। बता दो। इतना इजी क्वेश्चन एंड मस्त क्वेश्चन। तो आपका 1 नंबर होगा कि जड़ का ये कार्य नहीं है, भोजन का भंडारण करना नहीं है, ये गलत है। ह्यूमस उपलब्ध करना सही है, पौधे को सहारा देना सही है, जल और खनिज का अवशोषण करना सही है। 1 आपका होगा 78 का। अब 79 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 79 नंबर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों के भौतिक कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। ततैया, बर्रे, चींटी, दीमक, मकड़ी। अरे भाई बताओ, बेजोड़ क्वेश्चन है। आपका हो जाएगा 79 का 4 नंबर मकड़ी। 80 नंबर पर आओ फटाफट। बताओ कौन सा होगा। निम्नलिखित में से
किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु के पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? फटाफट बताओ, मस्त क्वेश्चन, बताओ कौन सा होगा, लगाओ टिक। तो आपका होगा बाघ। 81 नंबर आ जाओ फटाफट, बोलो। नीचे पौधे के विषय में बच्चे के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है? बता दो, मस्त क्वेश्चन। आपका एक होगा कि कुछ सब्जियां फल होती है, ये सब तो आपका ढेंगा सिंह गलत हो गया। अब आ जाइए किस पर, 82 नंबर पर, बताओ 82 नंबर में कौन सा आपका सही होगा? तो 82 में आपका क्या है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है? एकदम मस्त क्वेश्चन, सीटेट में घुमा घुमा कर आने वाला क्वेश्चन। अरे चील गरुड़ गिद्ध हो जाएगा 3 नंबर। 83 नंबर देखिए, मस्त मस्त क्वेश्चन, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। बताओ बताओ 83 का कौन सा होगा? बताओ भैया, घटपर्णी पौधा निफेंथिस के लिए कौन होगा, कौन सा सही होगा? तो 83 का आपका बताइए कौन होगा? 83 का 3 होगा, क्योंकि मेढक कीड़े मकोड़े चूहे को चालाकी से फंसा कर खा लेता है, यही तो इसका काम है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 84 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो क्या हो जाएगा? शक्कर घोड़ा, बया, कलचीड़ी, फक्ता। अरे भाई बता दो, इतना मस्त क्वेश्चन नहीं बता रहे। फक्ता, कैक्टस पौधे कांटे बीच घोंसला बनाता है, 4 हो जाएगा। बताओ भाई 85 नंबर, बड़का क्वेश्चन, डरना नहीं है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचान, ये भालू जैसा दिखता है। अरे वाह, कितना बार सीटेट में अगला बार पूछा था, परंतु भालू नहीं है। यह दिन में 17 घंटा सोता है और यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और 40 वर्ष तक जीवित रहता है। क्या है बताओ? इतना मस्त क्वेश्चन नहीं बताओगे भैया, क्या बताओगे? तो ये होगा स्लॉथ, 4 नंबर। अब देखिए स्क्रीन पर आज का अंतिम क्वेश्चन। अरे अंतिम में भी तो सही बता दो भैया। पशुओं की त्वचा की विविध धारीदारी चिन्ह उस जलवायु कारण होती है जिससे में रहता है, उसकी शारीरिक शक्ति इंगित करता है। परावर्तित प्रकाश कारण होता है, उसकी त्वचा पर बाल होता है। बताओ 86 नंबर। तो 86 का आपका राइट एक जाएगा, यानी पशुओं की त्वचा विविध धारीदार चिन्ह उस जलवायु कारण होता है जिसमें वो रहता है। तो भैया अब आप अपना देखो कि आपने कितना नंबर लाया, आप जोड़िए आप कितना अंक लाए हैं। तो भैया ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, इसमें समझिए 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और फिर मैं अगला मॉक टेस्ट अगले दिन डालूंगा। आपको ये वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों